नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस के ओल्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि अपने राजस्थान पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। ये अंतिम वीडियो है दोस्तों, जिसमें अपन बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। पिछले 3 वीडियो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें अपन ने लगभग सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 30-40 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जिनको अपन इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मित्रों, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अपने पास, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी कि आपको बताना है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन। लगभग 79% अपने पास वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो तब आपका आंसर रहेगा हाइड्रोजन। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बताओगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो 3 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भूपटल पर, पृथ्वी की भूपटल या धरती पर जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन पाई जाती है, जबकि पृथ्वी के जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है, लगभग 0.03% पाई जाती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपने पास ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर का, कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं। जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती हैं ये तो आपको पता ही है, ओजोन परत करती है। तो थोड़ा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर का, निम्न में से कौन भूकंप मापी यंत्र हैं। तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और जबकि भूकंप की तीव्रता का पूछे कि भूकंप की तीव्रता कौन कौन सा यंत्र मापता है, तब रिएक्टर स्केल। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 117वें नंबर का क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो ये मंदक के रूप में किया जाता है D2O का प्रयोग। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। जो जंग लगा लोहा होता है उसका भार बढ़ जाता है। जो अपने पास Fe होता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है। ठीक है, इसे जंग लगा लोहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, और कौन सी परत जमती है, बुरी परत जमती है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पिछले वीडियो में भी आया था ये क्वेश्चन, अपने राजस्थान पुलिस में पूछा था 2018 में। तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 120 नंबर का, ऊर्जा सूर्य की विकिरण ऊर्जा का क्या कारण है। तो जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण है वो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर का, यहाँ पर आएगा डायनमो का कार्य है। जो डायनमो होता है वो क्या करता है, तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 122वें नंबर का, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो कौन सी घटना के कारण अपने को आकाश नीला दिखाई देता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा जीन है जिससे युक्त बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा उसे दोबारा फसल नहीं ली जा सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा टर्मिनर जीन। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो डायलिसिस कौन सी प्रक्रिया होती है, गुर्दा ट्रांसप्लांट की जो प्रोसेस होती है उसे अपन डायलिसिस कहते हैं, यानी कि नए गुर्दे डालना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गुर्दे के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब व्यक्ति के गुर्दे सही काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 125 नंबर का, गाय के थनों से दूध उतारने वाला हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है।
तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। शीशा, शीशा वायु प्रदूषण का भी है और जल प्रदूषण का भी कारक है। अगला क्वेश्चन है HIV से होने वाला रोग है, तो HIV से एड्स होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर है, तो एक्यूपंक्चर क्या है? चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है, तो ये सही हो जाएगा अपने पास फर्स्ट ऑप्शन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको पता लग रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पक्षी जो उड़ नहीं सकता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। और जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका भी है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बासमती किस किस्म है? किस्में, जो बासमती किस्में वो किसकी हैं? तो ये आपको पता है चावल की किस्में हैं, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। किस्मों वाला भी आजकल जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो ये किस्मों वाला कर लेना। गेहूँ, कपास, चावल, इनकी जो किस्में होती हैं उनको देख लेना एक बार, ठीक है। 132वां नंबर का क्वेश्चन है पानी में नमक मिलाने से उसका उबाल बिंदु बढ़ जाता है, उबाल बिंदु घट जाता है, गलन बिंदु बढ़ जाता है, उबाल बिंदु अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उबाल बिंदु बढ़ जाता है, यानी कि जो उसका गलनांक होता है वो बढ़ जाता है। एनीमिया रोग का कारण है, जो एनीमिया रोग होता है किसके कारण से होता है? लोह तत्व की कमी के कारण होता है, यानी कि आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये व्याख्या भी देख लेना। लोहे की अधिकता के कारण लोहमयता होता है, लोहे की कमी से एनीमिया होता है, आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है पोलियो रोग का जनक है, तो पोलियो रोग का जनक क्या है? विषाणु है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वायरस जनित रोग होता है, ये रोग भी देख लेना दोस्तों। विषाणु या वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, इन्हें देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है डायबिटीज में रोगी का बढ़ जाता है, तो क्या बढ़ जाता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा शक्कर, ठीक है, शक्कर दिया है यहाँ पर, शुगर नहीं दिया है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाता है डायबिटीज में। अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना होता है, तो ये तो आपको पता है 24 कैरेट का होता है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों पहाड़ों में सांस लेने में कठिनाई का कारण है, तो हवा का कम दबाव होना, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश की कुल ऊर्जा खपत की कितनी प्रतिशत तक ऊर्जा उद्योगों में खपत होती है, यानी कि देश की जो कुल ऊर्जा खपत हो रही है अभी वर्तमान में, उसमें से कितनी प्रतिशत ऊर्जा उद्योगों में खपत होती है। तो ये जब क्वेश्चन आया था उस अकॉर्डिंग, तो ये मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा 32%, ठीक है। वर्तमान का मुझे भी जानकारी नहीं है, आप इसे सर्च कर लेना, ठीक है। 139वें नंबर का है एड्स किससे संबंधित है, तो ये बीमारी से संबंधित है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन रक्षक औषधि युक्त गैस मिलती हैं, गोटारो, हजारी, मनिहारी, टिब्बा, तीनों से नहीं, तो ये तीनों से, ये जो दे रखे हैं गैसें हैं दोस्तों जो कि जहरीली गैसें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों में नहीं। अगला क्वेश्चन है 141वें नंबर का संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए, तो कम से कम होनी चाहिए अपने पास 3000 कैलोरी, ठीक है, तो ध्यान रखना सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है पर डे, ओके। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने हेतु क्या करना पड़ता है? दाब देना पड़ता है, इसका संपीड़न करना पड़ता है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दाब देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 143वें नंबर का पेट्रोलियम में ओलियम कहते हैं, जो ओलियम होता है वो क्या होता है? तेल होता है, यानी कि तेल को ओलियम कहते हैं। और पेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? चट्टान। पेट्रोलियम शब्द पेट्रा तथा ओलियम से मिलकर बना होता है, जहाँ पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान तथा ओलियम का शाब्दिक अर्थ होता है तेल, इस कारण से पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहते हैं। ये व्याख्या में दे रखा है, तो इसे देख लेना। निरापद दियासलाई का मतलब है, तो निरापद दियासलाई का मतलब क्या है वो देखिए आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिया सलाई पर लगे मसाले पर रगड़ने से जले, यानी कि जो अपने पास माचिस होती है दिया सलाई, क्या आप माचिस से समझ जाओगे इसे, ठीक है। तो पर
जो मसाला लगा होता है उस पर लगाने पर वो क्या होता है, जलता है। तो इसी का मतलब यही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किया था। जो रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किया था वो किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वाक्य भी देख लेना, इंपॉर्टेंट वाक्य भी है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मीटर गणक उपयोगिता ऊर्जा बताता है। जो विद्युत मीटर गणक होता है अपने पास, ये ऊर्जा किस में बताता है, यूनिट में बताता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यूनिट में। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। एम्पियर धारा का मात्रक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 147वें नंबर का, ध्वनि का मात्रक है। तो ध्वनि का मात्रक पहले भी आया था ये कि ध्वनि प्रदूषण का मात्रक क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। अब आ गया ध्वनि का मात्रक क्या है, तो मैंने उस टाइम पे भी बता दिया था आपको। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा डेसिबल। डेसिबल ही अपने पास ध्वनि का मात्रक होता है। क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव था। तो आपको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चंद्रमा पर सर्वप्रथम उतरे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाइसिकल टायर का आविष्कार किसने किया था। तो आविष्कार से भी क्वेश्चन आता है अपने राजस्थान पुलिस में, तो इन्हें भी मैं आपको कवर करवाऊंगा आगे। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको तो आ जाएगा इसका उत्तर। तो ध्यान रखिएगा, जेपी डनलफ ने किया था बाइसिकल टायर का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो इसके बारे में आपको पता ही है, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पायरिया रोग मुख्यतः रोग हैं। तो जो पायरिया होता है किस में होता है, दांतों में होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से उत्तम विद्युत सुचालक हैं। यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से उत्तम विद्युत का सुचालक कौन है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गीला कपड़ा, बांस की लाठी, रबड़ का दस्ताना, हॉकी स्टिक। तो जो बांस और रबड़ और हॉकी स्टिक है, ये सभी तो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि जो गीला कपड़ा है ये अपने पास विद्युत का उत्तम सुचालक होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों 153 नंबर का, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है। तो इनमें से हैं दोस्तों अर्जुन। अर्जुन जो है वो अपने भारत का लड़ाकू टैंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध है। जो ट्रेकोमा बीमारी होती है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आंख से है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुँचता है। तो जो अशुद्ध रक्त होता है ये हृदय तक कैसे पहुँचता है, शिराओं के माध्यम से। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शिरा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर का, वायरोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति की हृदय गति होती है। तो सामान्य व्यक्ति की हृदय गति कितनी होती है, 72 धड़कन प्रति मिनट। जो आपका हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है सामान्यतः, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि विगत वर्षों की जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई है उनमें पूछे गए प्रश्न थे। 4 वीडियो के माध्यम से मैंने सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए। जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी साथ के साथ कवर करवाएं। तो जिन्होंने भी चारों वीडियो नहीं देखे देख लेना अच्छे से, पिछले 3 वीडियो भी देख लेना। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की अधिक संभावना है आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। तो आशा करता हूँ दोस्तों सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इन वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।